हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वोकैबुलरी, वो भी बिना लिखे याद करने का मौका। जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं वर्ड्स इन स्टोरीज, और यहाँ पर आपको मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स, इवन फ्रेजल वर्ब्स भी आपको देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स ऑल इन वन। बहुत सारे बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं कि सर क्या ये एसएससी में हेल्पफुल है। ऑफ कोर्स, जिनमें एग्जाम्स में ये सब आता है, राइट। और एक और गाइस, कि आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि आपके सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठकर आएंगे। नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर्स होता है जो हमें बताता है कि पेपर कैसा आने वाला है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ वही आएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर जो सबसे पहला या पहले तो 10 पेपर बने हैं फिर उन्हीं से चलता रहता। ऐसा तो नहीं है। दे ऑलवेज कम अप विद सम न्यू एज वेल। सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। अपने तर्कश में और अच्छे नए तीर डालते रहो, जिससे कि जब भी अगर आपके सामने जो एग्जामिनर नई चीज लेकर आए, गूगली लेकर आ जाए, दूसरा लेकर आ जाए, तो वी शुड बी एबल टू प्ले दैट। तो आप अपने वेपन की धार तेज करें। इसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं यह सीरीज, जहां पर हम देख रहे हैं वोकैबुलरी को कहानियों के माध्यम से और डिफरेंट वर्ड्स को। तो आज की जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है वह है नार्सिसस, राइट। नार्सिसस, जिससे बना है आपका शब्द नार्सिसिस्ट, जो बहुत अधिक अपने आप को प्रेम करता है। बट आप देख सकते हैं यहां पर मैंने किसको बताया है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट होता है किसी भी कहानी का मेन कैरेक्टर, उसको हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। तो आज की हमारी जो कहानी है वह एक पैराबल है। और पैराबल क्या होती है? ऐसी स्टोरीज जिसके अंदर आपको कुछ मॉरल या रिलीजियस प्रिंसिपल्स, आपको धार्मिक ज्ञान देखने को मिलता है, उनको हम कहते हैं पैराबल। और ये वर्ड हम पहले भी देख चुके हैं। और आज की जो हमारी कहानी है उसका प्रोटैगनिस्ट है डेफोडिल्स। डेफोडिल्स ये फ्लावर होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। इसी का एक अलाइस नेम, अलाइस का मतलब क्या होता है? उर्फ, राइट। तो इसी का एक उपनाम है, दैट इज नार्सिसस। आप देखना चाहें तो आप नेट पे देख सकते हैं, जहां पर आपको इस फ्लावर का ही नाम मिलता है, नार्सिसस। अब हम देखेंगे कि इस फ्लावर का यह जो नाम है वह कैसे पड़ा, इस फ्लावर का। चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जो कहानी है यह एक बहुत ही फेमस जो राइटर थे, ओविड, उनकी एक रचना थी मेटामॉर्फोसिस, राइट, जो कि उनका आगे चलकर मैग्नम ऑपस कहलाया। मैग्नम ऑपस क्या होता है गाइस? मैग्नम ऑपस होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया उत्कृष्ट कार्य कला या साहित्य के क्षेत्र के अंदर। और नोबल वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्ट और लिटरेचर इज नोन एज मैग्नम ऑपस। मैग्नम मीन्स ह्यूज, राइट। ये आपकी i10 जो गाड़ियां हैं उसके अंदर भी आता था मैग्नम, अगर आपने देखा हुंडई की। एंड ऑपस इज लाइक ऑपरेशन, है ना, कोई काम, जैसे कि मोडस ऑपरेंडाई होता है, तो वैसे ही ये मैग्नम ऑपस है। जैसे कि आप देखना चाहेंगे द शोले वाज द मैग्नम ऑपस ऑफ जेपी सिप्पी, सॉरी रमेश सिप्पी और अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र कुमार, राइट। तो उनका ये क्या था? मैग्नम ऑपस था। कला या साहित्य के क्षेत्र में किया गया जो भी उत्कृष्ट कार्य होता है उसको हम कहते हैं मैग्नम ऑपस। तो एक ओविड थे, वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर होता है नार्सिसस, राइट। अब जो ये कहानी जो ओविड ने लिखी है ना, बाद में एक उन्होंने एक किताब लिखी थी पोम के तौर के ऊपर, जिसका नाम था मेटामॉर्फोसिस, और वो उनका आगे चलकर एक मैग्नम ऑपस बना था। अब जो कहानी है उसकी शुरुआत कहां से होती है कि एक ऑरेकल होता है या ऑरेकल होती है। ऑरेकल कौन होता है? जो कि आपका भविष्य देख सकता है, जिसको हम सीर भी कहते हैं, वेटिसिनेटर भी कह सकते हैं हम। ये एसएससी ने भी पूछा है, इवन आपके कैट में भी आया हुआ है ये वर्ड, बहुत सारी जगह यूज होता है वेटिसिनेटर। वेटिसिनेटर, सीर, ऑरेकल, जो प्रोफेसी कर सकते हैं, जो आपके भविष्यवाणी कर सकते हैं, जो आपके भविष्य की प्रोफेसी कर सके, भविष्यवाणी कर सके, उनको हम कहते हैं ऑरेकल, सीर या वेटिसिनेटर। ऑरेकल हमने पहले भी गाइस वीडियोस के अंदर देखा था। तो जो कहानी आई है, कहानी देखते हैं। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और यह एक माइथोलॉजी है, बट यह आपको बहुत कुछ सीखने का, रिलीजियस ये कहानी है, तो हम देखेंगे कि इससे आपको क्या रिलीजियस प्रिंसिपल सीखने को मिलता है। ये ऑरेकल है, वो कहता है टू नो हिमसेल्फ इज टू डाई। तुमने अपने आप को जान लिया जिस दिन तुम मर जाओगे। ये किसने कहा? एक ऑरेकल ने यह प्रोफेसी करके कहा कि जो यह व्यक्ति है इसका नाम है नार्सिसस। ये बहुत ही सुंदर था वैसे दिखने में। ही वॉज अडोनिस, ही वॉज अडोनाई, यह एक अडोनिस था।
यह एक स्प्रूस था। अडोनिस, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। स्प्रूस, जो भी बहुत हैंडसम होते हैं उनको हम कहते हैं अडोनिस या स्प्रूस। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ये एक अच्छा शब्द है। फाइन। और आप उसको स्टड भी कह सकते हो, आप उसको डैपर भी कह सकते हैं, हम जो दिखने में बहुत ही सुंदर होता है, पुरुष है ना, उसके लिए हम अडोनिस यूज कर सकते हैं, स्प्रूस यूज कर सकते हैं, स्टड यूज कर सकते हैं, डैपर यूज कर सकते हैं। द वन हु इज वेरी चार्मिंग, फ्लैम्बॉयंट जो व्यक्ति होता है, पुरुष खासकर, उनके लिए ये शब्द यूज में लिए जाते हैं। तो जो आज की हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम भी जो था, है ना, आपने देखा नार्सिसस। नार्सिसस दिखने में बड़ा ही अडोनिस था, वेरी हैंडसम, है ना। एंड उसको बहुत सारे जो व्यक्तियों ने जब भी कभी प्रपोज करा तो उसने सारे प्रपोजल्स को क्या कर दिया, स्पर्न कर दिया। स्पर्न कर दिया मतलब उसने सारे प्रपोजल्स क्या कर दिए, स्पर्न कर दिए। ये जो हमारी कहानी का नार्सिसस है, इसको जो है यह एक प्रोफेसी की गई थी कि जब भी कभी यह अपने आप को जान लेगा यह मर जाएगा। व्हेन ही रिकॉग्नाइजेस हिमसेल्फ ही विल डाई। तो बड़ी अलग ही बड़ी प्रोफेसी थी। और जिसने ओरेकल, जो एक टायरेसियस था, है ना, उसने यह एक ओरेकल कर, मतलब उसने यह प्रोफेसी करी थी। और उसी के चलते अब होता क्या है कि यह जो है ये बहुत ही ज्यादा सेल्फ एडमायरिंग होता है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है, बहुत ही ज्यादा अडोनिस होता है। और तभी जो एक माउंटेन निम्फ होती है, एको, माउंटेन निम्फ, यह एक पहाड़ी निम्फ होती है। निम्फ क्या होती है, अप्सरा। निम्फ क्या होती है, अप्सरा। तो वह उसको प्रपोज करती है, जिस प्रपोजल को यह एज यूजुअल स्पर्न कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, रिसिंड कर देता है। रिसिंड करना, स्पर्न करना, जिल्ट करना, इन सभी का मतलब होता है किसी को रिजेक्ट कर देना, एब्रोगेट कर देना, कैंसिल कर देना, है ना। और इसने हर किसी को, बिकॉज ही वॉज पुटिंग ऑन एयर्स, वो इतना ज्यादा एरोगेंट हो गया था, इतना ज्यादा घमंड आ गया था उसको अपनी ब्यूटी के ऊपर, इतने अपने हैंडसमनेस के ऊपर, दैट ही यूज टू स्पर्न। जितने भी, जो भी इसको प्रपोज करता, वह उसको बहुत ही ज्यादा कैलस तरीके से, है ना, बहुत ही स्टोन हार्टेड। कैलस कौन होता है, जिसके अंदर इमोशन नहीं होते, जिसको हम निर्दयी कहते हैं। तो जब उसने कैलस तरीके से उस एको का, जो निम्फ थी, माउंटेन निम्फ, वैसे जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वह प्रोफेशनली क्या था, वह प्रोफेशनली एक हंटर था, है ना, एक हंटर था नार्सिसस। उसकी कहानी हम ये सुन रहे हैं, जिसको माउंटेन की जो अप्सरा थी, निम्फ, उसने उसको प्रपोज करा, जिसने उसको बहुत ही कैलस तरीके से, कैलस का मतलब होता है बहुत ही क्रूअल तरीके से, बहुत ही सैवेज तरीके से, बहुत ही बार्बरस तरीके से उसको स्पर्न कर दिया। बार्बरस इस बर्बरता, है ना। तो बार्बरस का मतलब ही होता है बर्बर, जो अनसिविलाइज्ड हो, जो क्रूअल हो, जो आपके सैवेज हो। या आपने बहुत बार सुना होगा सैवेज रिप्लाई, बट सैवेज इज नॉट कि बहुत ही कूल रिप्लाई, बट सैवेज का मतलब होता है क्रूअल। एक गाना भी था ना, बेबी तू है सैवेज बाकी सब एवरेज। तो उसने कहा कि बेबी तू है सैवेज, दैट मींस यू आर दैट क्रूअल दैट एवरीबॉडी इज डाइंग, कि तुम कातिल हो। तो जैसे हिंदी में कहते हैं कि तुम कातिल हसीना, तो इट डजंट मीन दैट शी इज अ मर्डरर। तो वैसे ही यहां पे सैवेज डजंट मीन दैट शी इज सो क्रूअल, but she is cruel because every boy is dying on her feet, but she is not paying any attention towards him, right? So that's why वहां पे savage यूज करा गया। फाइन। तो अब उसने उसको इतना सैवेज तरीके से उसको स्पर्न करा, उसके प्रपोजल को, दैट शी बिकेम वेरी सैड। वह बहुत ज्यादा क्रेस्ट फॉलन हो गई, वह बहुत ज्यादा मेलनकॉलिक हो गई, ट्रिस्टफुल हो गई, मेलनकॉलिक। जिनका भी आज मेरे साथ मेडन डे है, मतलब जिनका भी आज मेरे साथ पहला दिन है, जितने भी व्यूअर्स आर जुड़े हैं, है ना, बिकॉज एवरी डे आई सी दैट न्यू सब्सक्राइबर्स आर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सो जितने भी आज डेब्यूटांट्स हैं, जितने भी आज नियोफाइट्स हैं, तो नियोफाइट्स एंड डेब्यूटांट्स आप सभी को पता है हम किसको कहते हैं। नियोफाइट्स होता है जो किसी भी काम में नया नया होता है, उसको हम कहते हैं नियोफाइट्स, या फिर हम उसको कहते हैं डेब्यूटांट, या फिर हम कहते हैं रुकी,
तो जितने भी आज रुकी डेब्यूटांट्स टायरो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बताऊंगा कि हम डॉजियर्स कब या कैसे बनाते हैं। अभी आपको सिर्फ कहानी का मजा लेना है। मैं कहानी आपको फटाक से एक रिकैप दे देता हूं। कहानी है, यह कहानी हमारी शुरू हुई थी जो एक नार्सिसस, जिसको हम डैफोडिल जो पौधा होता है, जो फूलों का पौधा होता है, उन फूलों को हम डैफोडिल कहते हैं, और उन्हीं का एक अलाइस नेम होता है, दैट इज नार्सिसस। और नार्सिसस ये ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है, ये प्रोफेशनली हंटर होता है, बट ये दिखने में बहुत ही ज्यादा अडोनिस और बहुत ही ज्यादा स्प्रूस होता है। एंड ही वाज पुटिंग ऑन एयर्स, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हॉटी हो जाता है कि वो हर किसी का ही प्रपोजल, जो भी उसको एडमायर करता, जितने भी उसके एडमायरर थे, वो उन सभी को बहुत ही कैलस तरीके से स्पर्न कर दिया करता था, रिजेक्ट कर दिया करता था। अब होता क्या है कि एक माउंटेन की जो अप्सरा थी, जो निम्फ थी, वह एको जिसका नाम था, अब एको भी उसको प्रपोज करती है। अब एको के साथ होता क्या है कि एको इतनी ज्यादा क्रेस्ट फॉलन हो जाती है, इतनी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि वह मुझसे डिटेस्ट करता है, वह मुझसे डिस्पाइज करता है, वह मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे लोध करता है। तो अब क्या होता है कि वह दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा कमजोर होती जाती है और उसकी जो अवस्था है वो दिन प्रतिदिन एग्जैजरबेट होती जाती है। राइट, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी होगी ये वाली। एक स्टूडेंट ने कहा था सर गलत हो गई थी। फाइन, आई हैव रिटन दिस वर्ड 100 टाइम्स, बट ठीक है, कई बार ये गलत हो जाती है। तो अब उसकी जो स्थिति थी वो दिन प्रतिदिन बदतर, है ना, जब कोई चीज खराब से और खराब हो जाए उसको हम कहते हैं एग्जैजरबेट। फाइन, तो अब जो हमारी एको थी वह दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही थी, एग्जैजरबेट होती जा रही थी। तो अब क्या होता है कि यहां पर आती है एक और जो गॉडेस ऑफ रिवेंज या गॉडेस ऑफ जस्टिस जिसे हम कहते हैं, राइट, जो गॉडेस ऑफ जस्टिस है अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी, गॉडेस ऑफ जस्टिस, न्याय की देवी, बदले की देवी, जिसको हम कहते हैं नेमेसिस। और नेमेसिस का मतलब होता है वैसे शत्रु, योर फोई, योर दुश्मन, एनिमी, राइट। तो जो नेमेसिस है वह देवी आती है और वह उसको ल्यूर कर लेती है, आकर्षित करती है कि वह चला जाए एक पॉन्ड की तरफ, एंट्रैप्स द वेन, है ना। नेमेसिस आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड, एंट्रैप्स द वेन, वेन मीन्स व्यर्थ, राइट। तो ये उस व्यर्थ का जो उसका पाखंड था, है ना, जो इसकी वैनिटी थी, वैनिटी इज आडंबर, जो दिखावा। वैनिटी गाइस आपको पता होगा गर्ल्स, आपका जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसको भी वैनिटी टेबल कहते हैं, जहां पर आप सारे टॉयलेट के मेकओवर रखते हैं, उनको हम टॉयलेटरीज भी कहते हैं। तो जितनी भी आपकी वैनिटी, वैनिटी क्या होता है गाइस, वैनिटी होता है आडंबर, दिखावा, है ना, कि आप जो नहीं हो, अब आपके होठ लाल नहीं है लेकिन आपने लिपस्टिक लगा के उनको लाल कर लिया, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वैनिटी बॉक्स, वैनिटी वैन्स, जहां पे आपके एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस दे गेट रेडी फॉर द शूट, दैट वैन इज नोन एज वैनिटी वैन, राइट। तो वैनिटी का मतलब ही होता है शो ऑफ, राइट, दर्शाना, पॉम्पस, इसको हम कहते हैं वैनिटी। अगर वहां पर दो कलर्स में आप मिक्स हो रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ब्लर कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने वापस लिख दिया है यहाँ पर वैनिटी, जिसका मतलब ही होता है आडंबर। अब वो उसको ट्रैप कर लेती है और वह उसको भेजती है एक तालाब की तरफ, और वो उसको अपने स्पेल बाउंड कर लेती है, और वह जाके जब अपने को तालाब में देखता है, तो तालाब में जब वो देखता है तो वह इतना ज्यादा खो जाता है, वो इतना ज्यादा अपने उसके अंदर एनग्रॉस्ड हो जाता है, लीन हो जाता है अपनी सुंदरता के अंदर, अपने इस वैनिटी के अंदर, राइट, दैट वो खाना पीना सब भूल जाता है, नींद वींद सब भूल जाता है, और वो यही किनारे पर बैठा रहता है ना, और वो अपने आप को ही देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, एक टक। और कई दिनों महीनों बाद एकदम से, राइट, जो यह पानी होता है यह हिल जाता है। अब जैसे ही ये हिलता है तो इसको अपना जो अपने में खोया हुआ था वो उसको ज्ञात होता है, एंड वह अपने आप को असली में रिकॉग्नाइज कर पाता है कि मैं यह सब झूठ था, और तभी वो यहाँ पर अपना प्राण त्याग देता है। और जहां पर वह प्राण त्यागता है वहीं से निकलता है डैफोडिल का पौधा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डैफोडिल्स के पौधे हैं, इसलिए इन डैफोडिल्स को भी कहा गया है नार्सिसस। और यह जो नार्सिसिस्ट, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप में से बहुत लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि नार्सिसिस्ट का मतलब होता है जो अपने आप को अत्यंत प्रेम करता है और दूसरों से उसको कोई एम्पैथी नहीं होती है, कोई सिंपैथी नहीं होती है, दैट इज मोर ओवर मैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हम कहते हैं नार्सिसिस्ट। फाइन गाइस,
तो आपने अभी बहुत सारे वर्ड्स याद करे हैं, अपन इनको सभी को रीआइट्रेट करेंगे। अब से आप देखेंगे कि आपकी जब भी जो क्लासेस होंगी उसके अंदर आई विल गिव यू द ब्रेविटी और समरी और जिस्ट ऑफ दिस पैराबल और द स्टोरीज जो हम सुनेंगे। फाइन गाइस, इससे क्या होगा, अब आप देख सकते हैं कि द वर्ड्स विच वी हैव डिस्कस्ड यह अब आप लिखना चाहें, बट अभी नहीं लिखना बच्चा। मैंने कहा ना डॉजियर्स कैसे बनाने हैं ये मैं बताऊंगा। जब कहानी खत्म हो जाए उसके बाद आपको वीडियो को, फोन को साइड में रखकर अब आप अपनी मेमोरी पे भी काम करिए गाइस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाट इज गोना गो विद यू इन योर एग्जामिनेशन हॉल? इज इट योर डॉजियर्स? Is it your teacher? Is it your friend? Is it your coaching center? Who will go? It will be your brains. So everything should be here. So know the trick of keeping these things here. Nobody tells you how to remember the words. Everybody comes, teacher बताया था इसका ये meaning होगा, इसका ये meaning होगा। अरे ये तो मैं खुद भी देख सकता हूँ। What the hell are you adding something to me? If a teacher is able to make you remember the words, then that teacher is teaching well. So अगर आप डेमो कहीं पे जाते हैं तो आप देखिएगा कि अगर टीचर आपको कोई चीज याद करवा पा रहा है then it is good. अगर कंसेप्ट समझा पा रहा है then it is good. लेकिन अगर वो आके वो चीजें बोर्ड पे लिख रहा है और आपको कॉपी करके घर पे जाके स्वयं याद करना है then what the hell that teacher is doing? Fine. ऐसे मैं भी आपको वर्ड्स बता देता। पैराबल ये बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आता है। ये फिक्टिव स्टोरी होती है जो इलिस्ट्रेट करती है एक मॉरल एटीट्यूड या रिलीजियस प्रिंसिपल को। हेलो राइट। अब अगर इसके अंदर रिलीजियस प्रिंसिपल की बात करें, है ना, कि इसका मतलब तुम जब स्वयं को जान लो, मतलब मैं, तो जब तुम मैं को खत्म करते हो तभी तो तुम असली परम आत्मा में प्राप्त होते हो। दैट्स व्हाई टू नो हिमसेल्फ इज टू डाई, कि अपने आप को जानना ही अपने आप को खत्म करना है। मतलब मैं को मैं खत्म कर दूंगा कि मेरा मैं अस्तित्व खत्म होगा, तभी मैं उस परमात्मा को जान पाऊंगा। दैट वाज द हिडन मैसेज इन दैट स्टोरी। दैट्स व्हाई इट इज अ रिलीजियस, दैट्स व्हाई इट इज अ पैराबल। ये एक ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी थी, बड़ी अच्छी कहानी थी। पैबल वह होती है एक कोई ऐसी स्टोरी जो एनफोर्स करती है एक यूजफुल ट्रुथ ऑन सोसाइटी, है ना, कि झूठ बोलना पाप है, उसके लिए हमने एक गडेरे की कहानी सुनी, या एक बार झूठा सदैव के लिए झूठा, दैट इज अ फैबल। फाइन। देन हमने देखा था प्रोटैगनिस्ट जो मेन कैरेक्टर होता है उसको कहते हैं ऑरेकल। कौन होता है? द वन हु कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। इसके हमने सिनोनिम्स देखे। निम्फ क्या होती है? अ ब्यूटीफुल मेडन, एक बहुत ही सुंदर कुंवारी लड़की। मेडन हम कहते हैं कुंवारी महिला को, राइट, ये हमने देखा है। और मेडन डे, दैट इज फर्स्ट डे जो मैंने आपको बताया था। नार्सिसिस्ट हमने देखा है द वन हु लव्स वनसेल्फ, जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रेम करता है उसको हम कहते हैं नार्सिसिस्ट। Neophytes, beginners or new to something, they are known as neophytes. Doziers, a group of documents or notes is known as doziers. तो इतने सारे वन वर्ड हमने 8 अभी देखे हैं। मैंने कहा ना आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो ये वन वर्ड्स हमने देखे हैं। अब हमने देखे थे ये सिनोनिम्स। नेमेसिस का मैंने आपको फोई भी बताया, एनिमी 2 बार आ गया। सो एनिमी, फोई, नेमेसिस, हमने सिनोनिम देखे। ऑरेकल का मैंने वेटिसिनेटर आपको बताया था। सीर, ये सी से बना है, सी मतलब देखना, एंड सीर आर लग जाए देखने वाला, तो जो आगे देख सकता है दैट इज सी। प्रॉफेट जो प्रोफेसी करता है, पैगंबर भी हम कहते हैं। न्यूफाइट जो नए नए होते हैं, डेब्यूटेंट मैंने बताया था, रुकी मैंने आपको बताया था, पोस्टुलेंट हमने देखा है, अमेच्योर। तो जितने भी रेगुलर व्यूअर्स है गाइस, आपको यह सिनोनिम्स याद हो चुके हैं। सॉबिंग, अब वह जो अप्सरा थी, है ना, एको, वह बहुत ज्यादा सॉब कर रही होती है, बताना भूल गया था। सॉबिंग का मतलब होता है आपको सिसक सिसक के रोना, तो दैट इज वेलिंग, ये आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। लेमेंटिंग होता है किसी की मृत्यु पे रोना, वीप इज सिंपली क्राई एंड क्राई, राइट। तो ये एक वर्ड छूट गया था। हाँ, रिवेंज जो नेमेसिस है, वह नेमेसिस जो थी रिवेंज की देवी थी, वह एक जस्टिस की देवी थी। एंड रिवेंज का भी हमने वेंजियंस पहले वाली कहानियों में बहुत बार देखा है। वेंडेटा हमने कल न्यूज़पेपर में देखा था। रिटेलिएशन हमने कहानियों में देखा है। ग्रज भी हमने देखा है। सो वी हैव सीन ऑल दीज वर्ड्स। सो इफ यू वॉच दी वीडियोज रेगुलरली देन डेफिनेटली आपको बहुत सारे वर्ड्स याद हो चुके होंगे। कैलस, ये आज पहली बार मैंने बताया था, दैट इज स्टोन हार्टेड, जो बहुत ही निर्दयी होता है, उसको हम कहते हैं क्रूअल। अट्रोशियस हम देख चुके हैं, ब्रूटल हम देख चुके हैं, सेवेज मैंने पहले बताया है, इवन मेरी रील्स के अंदर भी है, और ग्रूसम भी हम पहले देख चुके हैं। वैनिटी जो आडंबर होता है उसको हम कहते हैं कंसीट। एंड पॉम्पस, पॉम्पस भी वही होता है जो आप फलार जबरदस्ती का जो दिखावा कर रहे हो, दैट इज नोन एज वैनिटी, कंसीट और पॉम्पस। अडोनिस क्या होता है? अडोनिस हैंडसम होता है, डैपर होता है, स्प्रूस। डैंडी इज अ वेरी गुड वर्ड। इवन बोनी कपूर का, जो अर्जुन कपूर के फादर हैं और जो आपकी इसकी जो बहन है जानवी कपूर, इनके जो फादर थे दैट वाज
बोनी कपूर, बोनी कपूर श्रीदेवी के हस्बैंड, उनका नाम ही बोनी है, जैसे हम हिंदी में सुंदर लाल रख लेते हैं वैसे इन्होंने अपना नाम रख रखा है सुंदर, और बोनी का मतलब भी होता है हैंडसम। फाइन, स्पर्ण हमने देख ही लिया है, दैट इज किसी को रिजेक्ट करना, जिल्ट करना, रिसेंट करना, एब्रोगेट करना। इवन क्वैश एंड रिपील आर द गुड सिनोनिम ऑफ स्पर्ण, ये मैं आपको याद करवा दूंगा न्यूज़पेपर के अंदर या फिर वैसे किसी कहानी के अंदर। तो स्पर्ण और जिल्ट और रिसेंट हमने देखा है, ये वैक्स हमने नहीं देखा है, बट इसके सिनोनिम हमने बहुत बार याद कर चुके हैं, तो इनको एक बार वापस से आप रीआइट्रेट कर लो। वैक्स, वैसे नेमेसिस को वैक्स आता है कि यस इसने इस इतनी प्यारी सी जो निम्फ है उसका दिल उसने तोड़ दिया था, तो यहां पर उसको वैक्स आता है और वो उसको ल्यूर करती है और वो उस पॉन्ड की तरफ लेके जाती है। वैक्स आता है मतलब उसको रैथ आता है, राइल आता है, चैफे आता है, इर्क आता है, रेज, नेटल और आयरेट, राइट। सो दीज आर द गुड वर्ड्स। फिर हमने देखे हैं कुछ फॉरेन वर्ड्स भी देखे हमने। मेडन डे आपको पता ही है, फर्स्ट डे, मेडन का मतलब ही होता है फर्स्ट, तो मेडन स्पीच भी हो सकती है, मेडन सैलरी भी हो सकती है, मेडन जॉब भी हो सकती है, मेडन क्लास भी हो सकती है, मेडन डेट भी हो सकती है गाइस, इफ यू आर गोइंग विद योर अमोर, राइट। पुट अमोर भी एक अच्छा वर्ड है, अमोर का मतलब ही होता है लव, एंड अमोर प्रॉपरे का मतलब होता है सेल्फ लव, टू लव वन सेल्फ। दिस इज अ फ्रेंच वर्ड फॉर सेल्फ लव, नार्सिसिस्ट के लिए, राइट। एंड मैग्नम ओपस हम देख ही चुके थे, ग्रेट वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्ट और लिटरेचर, साहित्य कला के क्षेत्र में किया गया उत्कृष्ट कार्य। एंड डेब्यूटांटे, ये भी मैंने आपको बताया था गाइस, डेब्यूटांट होता है मेल के लिए, एंड डेब्यूटांटे इज अ बिगिनर गर्ल। तो ऐसी कोई भी महिला जो किसी काम में नई नई होती है तो उसको हम कहते हैं डेब्यूटांटे। अभी आपको पता होगा क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था महिलाओं का, तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगा, अगर कोई महिला जो है जो पहली बार डेब्यू कर रही है ना, डेब्यू का मतलब ये होता है पदार्पण, किसी चीज में कदम रखना, और उसी से बनता है डेब्यूटांटे। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। एंड पुट ऑन एयर्स, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, दैट इज टू बी एरोगेंट और टू बी कंसीट, दम भरना, हवा में उड़ना, राइट। सो दिस इज द क्लास, दिस इज द वीडियो वेयर यू गेट सोल्यूशन ऑफ वोकैबुलरी, जहां पर आपको वन वर्ड भी मिलेंगे, आपको व्हाट यू कॉल फ्रेजेस भी मिलेंगे, आपको इडियम्स भी मिलेंगे, आपको फ्रेजल वर्ब्स भी मिलेगी, आपको सिनोनिम एंड एंटोनिम्स भी मिलेंगे। तो आप भी चाहते हैं कि कहानियों के माध्यम से इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सारी वोकैब याद हो जाए, बिकॉज आपके साथ कोई टीचर या कोई आपके गूगल या डिक्शनरी नहीं जाने वाला है, आपके साथ डॉजियस भी नहीं जाने वाले हैं, एवरीथिंग शुड बी हियर। तो यह वह जगह है जहां पर आपको डायरेक्ट वर्ड्स यहां याद करवाए जाते हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर cronies, your pals, your amigos, your alter egos, whosoever is preparing for any of the competitive exams or any of the entrance exams like CAT or IPMAT or CLAT। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जो अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहता है विद वोकैबुलरी, kindly subscribe and join the channel so that you can get the notification and kindly answer the questions if I ask the questions। so आपका जो ज्ञान है वो बार बार अपडेट होता रहेगा। so मिलते हैं अपन इसी चैनल इंग्लिश बाय हार्ट के अंदर। see you till then, take care, bye bye।